इस नालंदा की धरती से पूरे दुनिया में प्रकाशमान हुआ और वहाँ का सांसद मात्र इंटरमीडिएट पास। तो नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, क्या लगता है इस बार? अच्छा, उनका तो कोई अपना जमीन नहीं है। कौशलेंद्र कुमार जी का क्या जमीन है? यहाँ तो जो जमीन है नीतीश कुमार जी का है। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन यही एक मंत्री हुए जिनका इनका भी योग्यता इंटरमीडिएट मात्र है। तो हम समझते हैं कि हमारे सामने भी टिकने वाले नहीं हैं और टीपी सिंह तो दूर की बात है। हम चैलेंज करते हैं श्रवण कुमार, क्योंकि सांसद में लड़ना हो 2024 में तो हमारे साथ लड़के देखने और उसके बाद उनको पता चलेगा कि उनकी औकात क्या, उनका ज़मीन क्या है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश में घूम घूम कर विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आखिर भाजपा कितनी मजबूत है। हमारे साथ भाजपा के नेता और नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने कंधे पर भारतीय जनता पार्टी का ये गमछा रखे हुए हैं और नालंदा में भाजपा कितनी मजबूत है ये खुद बताएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कितना मजबूत है नालंदा में भाजपा? राजीव रंजन जी, पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं कि नालंदा में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और नालंदा में देखिए, लोकसभा क्षेत्र में 2263 मतदान केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 2263 मतदान केंद्रों पर बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी नालंदा में इतना मजबूत है, एक बात आप महसूस करते हो कि 2014 के चुनाव में जब गठबंधन में टिकट यहाँ के सत्यानंद शर्मा को दिया गया था तो जो परिणाम आया था वो आप देख लीजिए कि हम कितना मजबूत हैं। और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की हवा है और नालंदा भी परिवर्तन चाहती है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे उब चुका है। अब तक जीते भी नालंदा परिवर्तन चाहती है एकदम निश्चित रूप से। तो नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, क्या लगता है इस बार? अच्छा, उनका तो कोई अपना जमीन नहीं है। कौशलेंद्र कुमार जी का क्या जमीन है? यहाँ तो जो जमीन है नीतीश कुमार जी का है। उनके जमीन बनाए हुए जमीन पर इन लोग कर रहे हैं। न उनके पास योग्यता है, न उनके पास टैलेंट है। सब लोग जानते हैं कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से आप अगर इतिहास उठा के नालंदा को आप देखिएगा तो जितने भी सांसद हुए, विजय कुमार यादव LLB किए हुए थे, वीरेंद्र बाबू भी जो 77 में जीते थे वो भी विद्वान थे, वो भी LLB किए हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार जी को जानते हैं कि इंजीनियर थे। उसके बाद आप जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी बारे में जानते हैं। जितने लोग थे यहाँ के पढ़े लिखे हुए या देश स्तर के नेता हुए और वक्ता थे, लेकिन इनकी योग्यता कितना है आप उनका जो चुनाव में जो भरते हैं नामांकन पत्र उसमें देख लीजिए, इंटर पास है, मात्र इंटर पास है नालंदा का सांसद। और माने नालंदा का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का सांसद मात्र जहाँ से पूरे दुनिया में ज्ञान की रोशनी फैला, पूरा दुनिया में ज्ञान इस नालंदा की धरती से पूरे दुनिया में प्रकाशमान हुआ और वहाँ का सांसद मात्र इंटरमीडिएट पास। तो आप समझ लीजिए कि जो उनका क्या ज़मीन है। वो अपने मुखिया में, हम तो कई बार बयान में भी दिया कि मुखिया वो नहीं जीत सकते अपने पंचायत से, और मुखिया में लड़े भी हैं। केमा पोजीशन आप निकाल के देख लीजिए, उनका मुखिया में एक बार चुनाव लड़े हैं तो। लेकिन यहाँ जो भी नीतीश जी का कर्मभूमि था, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध रहता था, तो नीतीश कुमार जी के कृपा से इन लोग आज तक बनते आए। अपना तो कोई जमीन कौशलेंद्र कुमार जी का नहीं। नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी एकजुटता कर रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि भाई नीतीश कुमार के जिला में बीजेपी कितना मजबूत है। देखिए, वो कितना पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी घूम घूम के अपना जो कर रहे हैं उसके बारे में मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि उनका क्या है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है और जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सांगठनिक ढांचा तैयार हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जो
हमारी भारत माता है उसको मजबूत करना चाहता है, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहता है। यहाँ के 140 करोड़ जो लोग हैं उसकी चिंता करने वाली पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार जी या नीतीश कुमार जी की पार्टी पूरे देश की चिंता करने वाला नहीं है और न वो सनातन धर्म के बारे में सोचती है। तो हम नहीं समझते हैं कि नीतीश कुमार जी पूरे देश में घूम घूम के अगर डंका बजा रहे हैं कि हम अगला 2024 के उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री जी के, लेकिन उनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी भी समर्थन नहीं दिए, उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिए। उनका जो एक कार्यक्रम है हम समझते हैं कि जदयू का अंतिम दिन है और आने वाला 2024-25 में ही जदयू की समाप्ति है। अच्छा कौशलेंद्र जी, हमारा एक सवाल है। हाल के दिनों में आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं और आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, नालंदा विधानसभा से, उसके विधायक हैं श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। आरसीपी सिंह का कहना हुआ कि भाई नीतीश कुमार की औकात नहीं है हमारे साथ चुनाव लड़ने का, यानी हमारे विरोध में चुनाव लड़ने का। तो कल श्रवण कुमार का बयान आया कि भाई हमारे जीते हुए सांसद कौशलेंद्र कुमार के साथ ही चुनाव वो लड़ लें आरसीपी सिंह, तो उनको 3 लाख वोट से चुनाव हराएंगे। किस रूप में इसको आप देखते हैं? क्या बीजेपी की उतनी हैसियत नहीं है कि भाई नालंदा में वो जेडीयू के उम्मीदवार को चुनाव हरा सकते हैं? देखिए, मंत्री जी परिस्थिति जन आदमी हैं, इनका अपना ज़मीन नहीं है, ये भी बताते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि आप इनका भी इतिहास उलट के देख लीजिए। यहाँ पर पहले रामशरण बाबू मंत्री हुआ करते थे, राजीव रंजन जी के पिताजी डॉक्टर रामराज सिंह हुआ करते थे चंडी से विधायक। यहाँ के श्याम सुंदर बाबू नालंदा विधानसभा क्षेत्र से वित्त मंत्री हुआ करते थे और कई नालंदा जिला के सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री। कई इस जिला से मंत्री बने, इतिहास गवाह है। और सबका देख लीजिए, कोई डबल एमए किए हुए थे, कोई पीएचडी किए हुए थे, कोई डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हुए थे, लेकिन यही एक मंत्री हुए जिनका इनका भी योग्यता इंटरमीडिएट मात्र है। और इंटरमीडिएट ही कैसे किए हम जानते हैं, कौन लोग करा है ये भी जानते हैं। तो बोलने का तो बहुत है, ये सब जानते हैं। नालंदा जिला का एक एक लोग जानता है कि इनका या कौशलेंद्र कुमार का कोई ज़मीन नहीं है। ये लोग परिस्थिति जन है। नीतीश कुमार के आभा मंडल के नीचे और भारतीय जनता पार्टी से समझौता रहने के कारण ये लोग लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और दूसरा चीज़, अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े, मैं भी उनके खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, अगर उनका बेईमानी और षड्यंत्रकारी जो उनका चुनाव में रहता है और पैसा का लेन देन अगर करना बंद कर दें तो हम समझते हैं कि हमारे सामने भी टिकने वाले नहीं हैं। आरसीपी सिंह तो दूर की बात है। और जहाँ तक उन्होंने बयान दिया कि आरसीपी सिंह के बारे में, तो आरसीपी सिंह का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वो तो बड़े नेता हमारे हैं, केंद्र के नेता हैं और देश स्तर के नेता आरसीपी सिंह हैं। हम चैलेंज करते हैं श्रवण कुमार, क्योंकि सांसद में लड़ना हो 2024 में तो हमारे साथ लड़के देख लें और उसके बाद उनको पता चलेगा कि उनकी औकात क्या है, उनका ज़मीन क्या है। अपना उनका कोई ज़मीन नहीं है। हम लोग का जो ज़मीन है, हम लोग का वोट है। माल महाराज के मिर्जा खेल रहे होली, हम लोग के ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठे। वो तो अतिक्रमणकारी कहीं रुकता है बहुत देर, उसको तो आज न कल ज़मीनें नहीं है तो छोड़ के भागना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली, अगर बीजेपी कौशलेंद्र मुखिया, छोटे मुखिया को सांसद का टिकट दे देती है और श्रवण कुमार सांसद का चुनाव लड़ें, चाहे कोई भी हो, तो किस तरह से उनको चुनौती दीजिएगा? देखिए, यहाँ का जो राजनीति का जातीय जो बनावट है ना, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करके देगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जदयू का जो बेस वोट है उस वोट से मैं 1 लाख वोट काट के दिखा दूंगा। और इनको कहाँ रहेंगे, ये तो लड़े हम लोग के सामने अगर लड़ेंगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि लड़ाई में हैं या लड़ाई से बाहर हो गए। आप किसी से नालंदा जिला के कोई भी लोगों से पूछ लिए, किसी से पूछ लीजिए, इनका अपना कोई ज़मीन नहीं है, कभी नहीं टिक सकते हैं। आरसीपी सिंह की बात वो करते हैं, वो फालतू बात करते हैं, वो बड़े नेता हैं, इनके लिए हम ही काफ़ी हैं, तो इनको आरसीपी सिंह के कौन ज़रूरत पड़ा? तो बीजेपी यानी महागठबंधन को नालंदा में पानी पिला देगी ना? एकदम, इसमें कहाँ दो मत है। तो ये हमारे साथ नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और भाजपा नेता कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नालंदा में माल महाराज के और मिर्जा खेले होली की तर्ज पे महागठबंधन के लोग काम कर रहे हैं। और ये साफ तौर पे नीतीश कुमार के नेताओं को चुनौती दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे साथ लोकसभा का चुनाव लड़कर देख लें, हमारे प्रतिद्वंदी की तरफ वो देख लें चुनाव लड़ करके क्या उनका हश्र होता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।